नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज लॉन्च हो रहा है चंद्रयान-3, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में महीने भर से ज्यादा का समय लगेगा। 23 से 24 अगस्त को यह चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। हालांकि ये तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। हो सकता है कि सितंबर में चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन 6-7 सितंबर को विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वैज्ञानिक लोग इंतजार कर रहे हैं और बस कुछ ही मिनट के बाद चंद्रयान-3 लॉन्च हो जाएगा। और एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ इस बार हम चंद्रयान-3 पर निगाह जमाए बैठे हैं। और ये वो चंद्रयान-3 की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 2019 में वैज्ञानिकों की जो एक सफलता थी वो बहुत हद तक सक्सेस हो गई थी, लेकिन बस लैंड करते वक्त जो एक सॉफ्ट लैंडिंग थी, उस सॉफ्ट लैंडिंग में वो क्रैश हो गया था। और उसके बाद वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से उस चुनौती को स्वीकार किया और उसमें कुछ तकनीकी रूप से उसको और बेहतर बनाया, एल्गोरिथम उसको बेहतर किया, और जहां पर थोड़ी सी कमी रह गई थी सॉफ्ट लैंडिंग के चलते, उसको और बेहतर बना के आज चंद्रयान-3 कुछ ही मिनट के बाद लॉन्च होने वाला है। 2019 में हमने चंद्रयान-2 को लॉन्च किया था, आज 2023 है और तकरीबन 4 साल के बाद वैज्ञानिकों की मेहनत का आज मिशन शुरू होने वाला है। और 40 से 45 दिन के अंदर, या हो सकता है कुछ दिन आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन वो उम्मीद हमें अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद हमें चौथे नंबर का वो देश बना देगा जहां पर हमारा रोवर चंद्रयान की सतह पर उतरेगा। ये तस्वीर गर्व से हमें भर देती है। ये तस्वीर हमें भारतीय होने का एक गर्व भरा एहसास कराती है, क्योंकि हर देश ये हिम्मत नहीं कर पाता है, लेकिन भारत ये तीसरी बार हिम्मत कर रहा है। और उस हिम्मत के पीछे हमारा जज्बा है, हमारा जोश है और हमारी उम्मीद है कि इस बार हम, जो पिछले बार हमारा चंद्रयान-2 था, जो कहीं हद तक सफल होने के बावजूद भी थोड़ा सा सफल हो गया था, इस बार उस कमी को हम पूरा करेंगे और हमारा रोवर चंद्रमा के सतह के ऊपर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंड करेगा। और वो जानकारी जो हम चाहते हैं चांद से, वो जानकारी हम जुटाएंगे। चंद्रयान-3 की आप सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और कुछ ही देर के बाद चंद्रयान-3 लॉन्च होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा जाएगा यह चंद्रयान-3। सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहां सब उपस्थित। -1 मिनट। अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -50 सेकंड्स। All sequences armed. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 -33 open. seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon.
Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का L1 कुल turn stage ignited. प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart L1 from turn the stage strap-ons, performance normal. the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid Group propellants guidance initiated. UH-25 and N204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L1 turn stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and Plus imparts 4 a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L1 turn stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N204 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L1 turn stage thrust cut off and separated. To C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं।
118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present Cryo altitude stage is low. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the Cryo scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS, or laser-induced breakdown spectroscope, is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के
तत्वात्मक विश्लेषण के लिए Give stage लेजर इंड्यूस्ड performance ब्रेकडाउन normal. स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। minutes. एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and Give boulders stage on lunar performance surface. normal. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrust. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को
अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई, चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone LVM-3 successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission control, mission director. The LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. तो तालियों की गड़गड़ाहट से आप समझ सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। अब यहां से जो जटिल प्रक्रिया थी यहां से अंतरिक्ष तक जाने की, वो जटिल प्रक्रिया यहां पर पूरी करते हुए चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंच गया। अब वहां से उसका सफर शुरू हो जाएगा चांद तक पहुंचने का, और तकरीबन 40 से 50 दिनों के अंदर यह हमारा चंद्रयान 3 चांद के सतह पर पहुंच जाएगा। पिछले बार कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करते हुए इस बार हमने उसको और ज्यादा एडवांस बनाया, और पूरी उम्मीद के साथ, हम पूरे विश्वास के साथ, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर जो सॉफ्ट लैंडिंग है प्रॉपर तरीके से करेगा, और जो जानकारी हमको वहां से चाहिए चांद से, क्योंकि उस सतह पर, उस जगह पर उतरेगा जहां पर अभी तक किसी भी देश का चंद्रयान वहां पर नहीं उतरा है। हम उतरेंगे साउथ पोल में, दक्षिण ध्रुव में उतरेंगे, और वहां से वो जानकारी जुटाएंगे, जो जानकारी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वो जानकारी चाहेगा। हम सीधे रुक करते हैं भोपाल को और बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनवने से। इस वक्त वो एक साइंस सेंटर में मौजूद है और हम उनसे जानेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कुछ वैज्ञानिक भी शायद उनके साथ होंगे, जानेंगे कि ये जो कठिन प्रक्रिया थी इसको जो पूरी कर लिया है, अब आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनवने के पास। अनिरुद्ध, आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है जी अनिरुद्ध, जो एक जटिल प्रक्रिया होती है चंद्रयान की, उसको उसने पूरा कर लिया है। अब अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 पहुंच चुका है और वहां से उसका सफर शुरू हो चुका है अब चंद्रमा तक जाने का। हाथ पर निकाल लो। में खड़े और यहाँ पे बड़ी संख्या में बच्चे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को देख रहे थे और उन्हें बड़ी खुशी हुई। आपने देखा होगा तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा हॉल उस वक्त गूंज उठा जब चंद्रयान 3 स्पेस में रवाना हुआ, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं जो कि खास रूप से इस प्रोग्राम को देखने आए। यहाँ पे सेलिब्रेशन ऑफ द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 इंडिया मून ओडिसी, ये पूरा कार्यक्रम का नाम दिया गया है। और आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बच्चे यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और वे यहाँ पे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को बड़ी प्रसन्नता से देख रहे हैं, और उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे चंद्रयान 3 का लॉन्च जो है वो हो चुका है। और इस कार्यक्रम की तैयारी साइंस सेंटर में पिछले कई दिनों से की जा रही थी, और आज ही जब यहाँ पे यह मिशन लॉन्च हुआ तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ उनके पेरेंट्स भी हैं, और वे यहाँ पे लॉन्चिंग के कार्यक्रम को बड़ी तन्मयता से देख रहे हैं। तो चंद्रयान 3 के मिशन की शुरुआत हो गई। जो एक कठिन प्रक्रिया थी, जो जटिल प्रक्रिया थी, चंद्रयान 3 ने उसको पूरा कर लिया है। अब अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, अब अंतरिक्ष से सीधे चांद की तरफ रवाना हो चुका है, और तकरीबन 40 से 50 दिनों के अंदर में चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और पूरी उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि इस बार ये मिशन हमारा पूरी तरह से सफल होगा। एक बार फिर से हम रुक करते हैं भोपाल का साइंस सेंटर के, और सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनवने से। अनिरुद्ध, उस वक्त हमारी आपसे बातचीत पूरी नहीं हो पाई थी, कुछ बच्चे थे और कुछ लोगों से आप बातचीत भी कर रहे थे। हम चाहेंगे कि एक बार आप उनसे बातचीत कीजिए, बताइए कि क्या कुछ वो महसूस करते हैं जब इस मिशन की शुरुआत हो चुकी है। जो रॉकेट है
ये रॉकेट का नाम है जिससे चंद्रयान को लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट की क्या खासियत है? ये बहुत पावरफुल रॉकेट है, क्योंकि आप देखना, आप जैसे उदाहरण के लिए छोटा हाथी, बड़ा हाथी, ट्रक अगर कुछ इस्तेमाल करते हैं, आपको कितना सामान ले जाना है उसके आधार पर रहता है। तो ये बड़ा रॉकेट है हमारा, इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट, और ये लगभग अगर आप इस स्पेसक्राफ्ट का टोटल वजन देखें तो अमूमन लगभग 4000 किलोग्राम है। तो उसको उठाने के लिए आपको पावरफुल रॉकेट चाहिए और चांद तक ले जाने के लिए अलग कक्षा में प्रस्तावित करने के लिए। यहाँ आपके भोपाल के काफी सारे बच्चे हैं, इनको क्या मैसेज जाएगा जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे हमसे संवाद भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, उसके अंदर कौतूहल, जिज्ञासा पैदा होगी, विज्ञान में रुचि पैदा होगी। यही हमारा लक्ष्य है। विज्ञान केंद्र को आएंगे और हमसे और ज्यादा अच्छे से जुड़ेंगे, ताकि हमारे भारतीय वैज्ञानिक समाज में एक विज्ञान के प्रति सोच समझ में विकास होगा और लोकप्रियता बढ़ेगी। सर, चंद्रयान 3 अगर सफल होता है तो यूएस से, रशिया और चाइना के बाद भारत ऐसा देश होगा जो इस तरह, हम भारतवासी हैं, हम आशावादी बहुत हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर ना बोल के हम ये बोले, हम जरूर प्रयासरत रहे, हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट, हम सफल होंगे। अब अगले 42 दिन हमें इंतजार करना होगा। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भोपाल के लोगों से क्या कहना है? यही कहना चाहूंगा कि आप एंजॉय करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। बड़ा तालाब और बाकी जगह घूमने के अलावा रीजनल साइंस सेंटर भोपाल अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। जरूर आए अपने बच्चों को लेके स्कूल के अलावा, और इस वैज्ञानिक यात्रा में साइंस सेंटर का एक हिस्सा बने, और आप आगे भी हमसे जुड़ें। धन्यवाद। तो आपने देखा कि साइंस सेंटर में बड़ा उत्साह का माहौल है, बड़ा उमंग का माहौल है, और लोग यहाँ बड़े खुश हैं। और चंद्रयान 3 की सफलता से वो, मैडम ये बताइए कि आज भारत के लिए कितना गौरव का दिन? जी हाँ, सबसे पहले चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। ये जो साइंस सेंटर में आप देख रहे हैं कि एक छोटा मॉडल बना के बच्चों को और जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कैसे चंद्रयान 3 क्या करने वाला है, लॉन्च हो रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 के बाद 4 साल बाद हमारे इसरो ने वापसी करी है चंद्रयान 3 के लिए। तो हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि सक्सेसफुल हो, और इसका जो ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 2 ऑलरेडी वहाँ मून की सरफेस पे छोड़ चुका है। ये लैंडर एंड रोवर जो हमारे लॉन्च किया गया है, जो लैंडर है वो विक्रम लैंडर है, और रोवर जो है प्रज्ञान रोवर है। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए चंद्रयान 3, और हमारे देश में, इंडिया से, भारत से ये वाली इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में फैले। भारत के लिए और भोपाल के लिए ये कितना गौरव का क्षण है? भोपाल के लिए क्या, ये पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। चंद्रयान 3 पूरे भारत का है, लेकिन भोपाल में यहाँ पर हम रीजनल साइंस सेंटर के थ्रू जनरल पब्लिक को इकट्ठा करके उनको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं चंद्रयान 3। क्योंकि लोगों में जितनी खुशी है वो सब एक साथ मिलते हैं तो ज़्यादा खुशी हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, मना पाते हैं। चंद्रयान 3 अगर सफल होता है तो भारत शक्तिशाली देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा? जी हाँ, ज़रूर। क्योंकि भारत पे पहुंचने वाले, हम चौथे देश बनने वाले हैं, चांद पे पहुंचने वाले, सॉरी। और क्योंकि ये जो हमारा लूनर मिशन है वो चांद के नॉर्थ पोल में होने वाला है, साउथ पोल में, सॉरी। क्योंकि आप जानते हैं साउथ पोल में बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स नहीं गई, ज़्यादा देश नहीं पहुंच पाए, और साउथ पोल चांद का हमेशा से एक जानकारी के लिए एक पर्टिकुलर जगह हो गई है कि सब लोग उसको बारे में जानना चाहते हैं। वहाँ पे पानी की भी पानी मौजूद हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है वहाँ हाइड्रोजन है, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। तो इन सभी जानकारी के पता लगाने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। भोपाल में यहाँ साइंस सेंटर में काफ़ी सारे बच्चे हैं, क्या मैसेज जाएगा जब वो चंद्रयान 3 को उड़ता हुआ देख रहे हैं रॉकेट के द्वारा? इन सभी में जो इसरो के प्रति और देश के प्रति जो देशभक्ति है वो जागेगी। वो जानेंगे कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है 4 साल बाद, चंद्रयान 2 के बाद, तो वो क्या करने वाला है, उसे क्यों लॉन्च करे। हम फिर से उठ खड़े हुए हैं चांद पर पहुंचने के लिए, तो सभी एक्साइटेड हो। यहाँ पर उनको बुलाकर ये बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 क्या क्या करने वाला है, उसके पार्ट्स के नाम, और कहाँ से श्री सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला है। तो ये जनरल पब्लिक को, स्कूली बच्चों को यहाँ बुलाकर उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जा रही है। बच्चों का क्या रिएक्शन है जब उन्होंने रॉकेट को उड़कर लॉन्च करते हुए? जितने हम एक्साइटेड है, बच्चे हमसे डबल एक्साइटेड है। वो चंद्रयान, जैसे कि आप जानते हैं, वो मॉडल बना के ला रहे हैं, वो इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। मैम, व्हाट इज़ लैंडर, व्हाट इज़ रोवर, वो हम क्यों भेज रहे हैं, चंद्रयान 3 क्यों, चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ, इन सभी के बारे में वो जानकारी हासिल कर पा रहे हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई है वो यहाँ बड़े तादाद में लोगों ने देखी, और वो बड़े खुश हैं, और बच्चों को इससे बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है, और वो भारत को एक आगे बढ़ते हुए राष्ट्र के रूप में भी देखना चाहते हैं। तो बच्चों का उत्साह देखा आपने, वहां पर जो वैज्ञानिक थे उनका भी हौसला आपने देखा, और वाकई
मुश्किल से 40 से 50 दिन के अंदर भारत एक इतिहास रचेगा। भारत चौथे देश में शामिल हो जाएगा जिसका चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और पहला वो देश बनेगा जहां पर साउथ पोल में हमारा चंद्रयान उतरेगा, क्योंकि साउथ पोल एक ऐसी जगह है, दक्षिण ध्रुव एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी देश का चंद्रयान नहीं उतरा और वहां के बारे में अक्सर दूसरे देशों के वैज्ञानिक भी जानना चाहेंगे। और इस चैलेंज को स्वीकार किया है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने। बड़े गर्व की बात है क्योंकि हमारा जो चंद्रयान है वो आज मिशन लॉन्च हो चुका है और अंतरिक्ष में चंद्रयान पहुंच चुका। बड़ी कठिन ये प्रक्रिया होती है और इस कठिन प्रक्रिया को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक इसको पूरा किया है और अब मुश्किल से 40 से 50 दिन के अंदर भारत एक और इतिहास रचेगा जहां पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वो जानकारी जो हम चाहते हैं वो जानकारी हमें पहुंचाना शुरू कर देगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।